ढूंढे से भी न पाओगे अरशद जहाँ में, हुए वफ़ा मेहर जो मुल्तानियों में हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अपनी व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ इस शेर से, जो कि मेरे नाना अबू का शेर है ये। और ये उनकी बुक कल मैं रीड कर रही थी, तो मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा आपसे शेयर करूँ उनकी ये बुक। ये जो उनकी बुक है ये मुल्तान की जो है यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी वालों ने उनकी ये बुक शाया की है, हुए वफ़ा मेहर, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। वैसे तो मेरे नाना अबू सराकी में कलाम कहते थे, लेकिन ये जो बुक है इसमें उन्होंने उर्दू में कहा है, गज़लें भी कही हैं, नज़में भी कही हैं। और उनकी गज़लें और नज़में जो हैं वो सुरैया मुल्तानी करने गई हैं और नहीद अख्तर ने गई हैं, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। तो प्लीज़ जो भी शौकीन हैं शेर व शायरी के, तो वो इस बुक को ज़रूर रीड करें और मुझे कमेंट्स करें कि आपको ये बुक कैसी लगी है। हुए वफ़ा मेहर इसका नाम है, और ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी है और निसाब, उर्दू के निसाब में भी शामिल है। चलें चलते हैं और अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। आज मैंने कहा था कि मैं आपसे इस बुक को ज़रूर शेयर करूंगी, और मैंने कल रात को मैंने आपको बताया है इसे रीड किया है। और इस बुक को मैं इतने अरसे के बाद पढ़ रही थी और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। इनका ये कलाम जो है सारा, इसमें वैसे उन्होंने सराइकी में भी लिखी हैं, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी कि उर्दू में भी लिखी हैं। आज का दिन भी बहुत ही बिज़ी रह गया है, और आज जो है हमने गए थे वेजिटेबल मार्केट, तो वहाँ से हमने वेजिटेबल ली हैं ये सारी, क्योंकि रोज़ रोज़ जाना पड़ता है। तो आज हम एक ही दफ़ा गए हैं और बहुत सारी सब्ज़ी लेके आए हैं। बस ये फिर ये है कि सब्ज़ी आई हुई हो तो फिर ये है कि सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या पकाएं, बस जो पड़ी होती है सब्ज़ी उठा के पका लेते हैं। जैसे एक दिन बैंगन पका लेंगे या भिंडी गोश्त बना लेंगे। और टमाटर और प्याज तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर हंडिया में डलती हैं, इनके बगैर तो गुजारा नहीं है। लेकिन यह है कि बस सुख हो जाता है, सहूलत हो जाती है कि पड़ी हुई हैं तो उठाया और पका लिए। बस ये टमाटर जो है वो 5 किलो ले लिए थे और प्याज जो है वो 10 किलो ले लिए थे, क्योंकि इसलिए ज़्यादा लेते हैं कि अगर कोई इवेंट आ जाता है या किसी की दावत करनी होती है तो फिर ये है कि बाहर बार बार नहीं जाना पड़ता, और एक ही दफ़ा बस ख़रीद लेते हैं ताकि पूरा महीना चल जाए। तो अगर बस कभी ये होता है कि ज़्यादा जैसे दावतें करनी पड़ जाएं तो फिर तो ख़रीदनी पड़ती हैं, वरना कोशिश यही होती है कि ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। शाम का टाइम है, शाम के टाइम शाम की चाय तो मस्ट है। तो इसके साथ ही मैं आपको लॉन का भी दिखाती हूँ व्यू। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आज जो हमारा लॉन में जो एक बड़ा सा पौधा है ऑरेंज का, तो उसके ऊपर इतने प्यारे प्यारे ऑरेंज हुए हुए हैं, और साथ ही लेमन के पौधे पे लेमन बहुत ही अच्छे हुए हुए हैं। और ऑरेंज का जो प्लांट है वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसके ऊपर इतने प्यारे से छोटे छोटे प्यारे प्यारे से जो है ऑरेंज लगे हुए हैं। ये देखिए, मैं अभी आपको पकड़ के दिखाती हूँ, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, ज़्यादा वाज़ी आएंगे अभी नज़र में, मैं हाथ में पकड़ के दिखाती हूँ आपको। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, और जब ये अक्टूबर का महीना आएगा या नवंबर का महीना आएगा तब तक ये बहुत बड़े हो जाएंगे और ऑरेंज कलर के हो जाएंगे। तो पिछले साल भी हमने उतारे थे नवंबर के महीने में ऑरेंज, और माशाल्लाह से टोकरी भर गई थी हमारी ऑरेंज से। और ये देखें, ये लेमन है, ये लेमन जो है ये चाइना का है। ये देखें, ये जो है ना लंबाई के रुख में है ये वाला लेमन। ये भी बहुत प्यारे लगते हैं, दिल खुश होता है इनको देखकर, और बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। बस जी, अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने हमें जो है इस तरह की ज़मीन दी हुई है ज़रख़ेज़, कि हम जो भी लगाते हैं कि हमें उसका रिटर्न मिलता है। और इतने अच्छे लग रहे होते हैं। अम्मी तो बच्चों को जब ये बड़े होते हैं, लेमन भी और ऑरेंज भी, तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देती अम्मी इनको। अम्मी बड़ी हिफाजत से रखती हैं। और जी, ये है शाम का टाइम, और मैं लेके चली गई थी अपनी बेटी को मैकडोनल्ड। तो इन्जॉय किया था, आज ठंडी हवा चल रही थी, आज मौसम बहुत अच्छा था, वरना 2-3 दिन से सख्त गर्मी थी और दिल ही नहीं करता था कि लॉन में भी बैठें। और आज क्योंकि मौसम अच्छा हो गया था तो लुबैना कह रही थी मम्मा चलें, तो मैं उसे लेके आ गई थी मैकडोनल्ड। और मैकडोनल्ड से ये है कि मैंने तो कुछ नहीं खाया, बस इसे ले दिया था, मैक बर्गर ले दिया था और साथ में फ्राइज़ वगैरह, जैसे बच्चे शौकीन होते हैं इन चीज़ों के। तो बस जी, ये देखें, ये खड़ी हुई है। कोविड का बहुत ही ध्यान रखा गया है,
यहाँ पे, और जो है डिस्टेंस रखा गया है। और वैसे बैठने का तो बाहर ही है, वरना ड्राइव थ्रू के ज़रिए आप ले सकते हैं। अंदर तो कोई वो नहीं है कि आप बैठ सकते हैं। एंजॉय किया हमने, मज़ा आ गया, क्योंकि थोड़ी सी तफरीह भी होनी चाहिए बच्चों के लिए। बस जी, ये है मेरे नेक्स्ट डे का व्लॉग। और हम गए थे पोस्ट ऑफिस, क्योंकि अब्बू की पेंशन लेनी थी, तो मैं भी साथ थी, अब्बू, अम्मी और बच्चे साथ थे। तो बहुत अरसे के बाद मैं आई हूँ पोस्ट ऑफिस। तो पेंशन निकलवाने के बाद ही फिर हमें 2-3 काम करने थे। बैंक जाना था और बैंक से कुछ काम था। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही गर्मी थी और दिन में, लेकिन जिस काम के लिए बैंक आए थे काम बिल्कुल नहीं बना था। तो लगता है कि दोबारा आना पड़ेगा, 2-3 दफ़ा आएंगे तो बिहार में बात बनेगी। तो फिर उसके बाद हमने ले लिए थे रास्ते में से खाने की चीज़ें, क्योंकि आज जो है बहुत ही थक गए थे, घर जाके कुकिंग करने का बिल्कुल इरादा नहीं था। तो सोच रहे थे कि दोपहर के लिए क्या लें। फिर हमने डिसाइड किया था कि निहारी ले लेते हैं, कि अम्मी और अब्बू इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। बस ये जब बैंक पहुँचे थे तो हम तो गाड़ी में बैठे रह गए थे, और अम्मी और मेरी बहनोई उतरे थे, वो गए थे अंदर। तो हम तो वेट ही कर रहे थे गाड़ी में, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गाड़ी का एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। बहुत मुश्किल से इंतज़ार किया था कि कब अम्मी आएँ और घर जाएं। बस ये फिर हम घर पहुंच गए, और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।